No, Hello. sir. No, sir. नहीं सर, नहीं सर। नहीं ना? 1 2 3 4 चारों में कोई डाउट नहीं? बोलो। No, sir. Okay, 5 6 7 Sir, 7. 7. Okay, ठीक है, एक सेकंड। 7 क्या है? fx equals to x cube minus x square plus x plus 1. The value of f1 plus f minus 1 by 2. ये वाला ना बोलो। Yes, sir. f1 क्या है? x की जगह 1 रखना है, minus 1 square plus 1 plus लाइक ऑफ कर लो, प्लस f minus 1 क्या हो जाएगा? बोलो। -1 cube minus -1 square plus -1 plus 1. 1 minus 1 plus 1 plus 1 minus 1. 1 minus 1 plus 1 by 2. ये तो 0 आ गया। ओके, आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 था, A7। सेक्शन बी, B1 B2 B3 B4 कोई डाउट? कैमरा किसी ने ऑन नहीं किया, ये आप लोगों ने गौर किया? 2-3 लोगों ने ऑन किया। क्या है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को। ना बोलो तो कोई ऑन नहीं करेगा। ओके, सेक्शन बी 1 2 3 4 एनी डाउट? सेक्शन बी 1 2 3 4 5 कोई डाउट नहीं? सेक्शन सी 1 2 3 4 एनी डाउट? Sir, C5. कौन सा? B5 और C5? C5। ओके, find a quadratic polynomial whose zeros are 3 plus root 5 and 3 minus root 5। देखो, कोई भी quadratic polynomial होता क्या है? दो तरीके से कर सकते हैं। कोई भी quadratic polynomial ये भी होता है ना? तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, क्या होगा? 3 plus root 5 plus 3 minus root 5। ये दोनों खत्म हुआ, 3 plus 3 6। और अल्फा बीटा निकाल लो, 3 plus root 5 into 3 minus root 5। ये 3 square minus root 5 square, 9 minus 5 equals to 4। आई बात समझ में? तो ये x square minus 6x plus 4, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। हो सकता है कि इसमें एक कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड, पॉसिबिलिटी है, ये आपको मैंने बताया था कि कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड रह सकता है। ओके, अंडरस्टूड? बताइए, समझ में आया? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर C5 C6 C7 C8 बोलो। Sir, C7 का सर मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। C कौन सा? सर C7। C7 का मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा। एक सेकंड मैं करके, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बोलो, ये वाला हो गया ना? Yes, sir. एक मिनट सर। ठीक है, जल्दी करो। C7 में आते हैं। हो गया। Find the zeros of the quadratic polynomial.
ओके ठीक है, अब C7 स्टार्ट कर दिया, इसके बाद C6 बताता हूँ। Find the zeros of quadratic polynomial px equals to 4x squared plus 24x plus 36 and verify the relationship between the zeros and their coefficient. इसकी zeros निकालने हैं पहले तो। अब इसमें से 4 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, x squared plus 6x plus 9, तो ये x squared plus 2 into x into 3 g squared, फिर ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 4 into x plus 3 whole square। इसके zeros क्या क्या हो गए, -3 and -3 हो गया ना, बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Verify the relation between the zeros and their coefficient. बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं, इसके zeros क्या क्या सर हो हम गए? पहले सर 24x को 12x भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई आई थिंक आप लोग कर लोगे, है ना। सम रूट्स Yes, का sir. सम जो होना चाहिए वो 6 आना चाहिए, वो तो दिख रहा है, और प्रोडक्ट 9 आना चाहिए, वो भी दिख रहा है। ओके, Yes, sir. हेलो कनकप्री, मैं आपको आई थिंक फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ आपसे। यस सर, रिसेंटली ज्वाइन किया है। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये सब? यस सर। ओके चलो ग्रेट। सो दिस वाज C7, C8, ओके C6 किसी ने बोला था? C6 सर 1 मिनट दिखा सकते हो क्या सर? क्या? सर जो ऊपर का जो कुछ था। ओके ठीक सर है, बस। हाँ सर हो गया हो गया, वो आंसर चेक कर। सर हो गया। सर हो गया, सुना ना। C6 if alpha and beta are zeros of x square plus 5x plus 5, x square plus 5x plus 5 के zeros are alpha and beta. Now find the value of alpha raised to -1 plus beta raised to -1. Now you see alpha plus beta will be minus b by a, which is equals to -5. Product of the root, which is alpha beta, that will be equals to 5 by 1 divided, which is equals to 5. So this is 1 by alpha plus 1 by beta, which is equals to alpha plus beta by alpha beta, which is equals to alpha plus beta is -5 and alpha beta is 5 plus to -1. Okay, done. समझ में आया? बोलो। यस यस सर। Okay, ठीक। So this was C6, C7 भी हो गया। C8 में कोई डाउट? C8 में कोई डाउट? No, sir. Okay, ठीक है। Now section D आते हैं। So D1, D2, D3, D4, D4 तक कोई डाउट? D5? No, sir. नहीं ना, चलो गुड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन A, A1, A2, A3, A4, एनी डाउट? A5? नहीं ना, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। No, sir. सेक्शन B, B1, B2, B3, B4, B5? सर B5 बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बोलो। हेलो। सर B5 D5, ओके। B5 क्या है? The value of p for which the polynomial this is exactly divisible by x plus 2. Now whatever the polynomial is, that polynomial is px cube plus 4x square minus px plus 8.
Now you see if it is exactly divisible by x plus 2, that means p of minus 2 will be 0, right? यही होता है ना factor theorem. बोलो. Yes, sir. This is factor theorem. Yes, sir. That if this Yes, polynomial sir. is completely divisible by x plus 2, that means p of minus 2 will be 0. Okay, so just put x equals to minus 2 in this polynomial px. So this will be p of minus 2 whole cube plus 4 into minus 2 whole square minus p into minus 2 plus 8 equals to 0. So this is minus 8p plus 16 plus 2p plus 8 equals to 0. So this is minus 6p plus 24 equals to 0. P is 4. Okay, this is the answer. Done. समझ में आया? जिसे भी डाउट था बोलो. कोई तो बोलो यार, चुप ही रहते हो तुम लोग. Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. जिसे डाउट जो डाउट पूछता है वो तो भूल ही जाता है. क्यों मनन? राइट? हेलो मनन. हाँ अच्छा तू बोलता भी है, मुझे पता ही नहीं था. सर ऐसा नया नया कैमरा ऑन रखना स्टार्ट किया तुम लोगों ने. और कौन नए लोग हैं? नहीं, और तो पुराने ही दिख रहे हैं. साहिल कोई नया दिख रहा है. हेलो साहिल, और क्या कहना है आपका? कुछ बोलोगे? नहीं, चलो जाने दो. और आकाश कैसे हो तुम? तुम तो पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट बिल्कुल नहीं हो. क्यों ध्रुव? धेया समझ में Yes, sir. आप लोगों को समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके ठीक है. नए स्टूडेंट में तो मुझे यही मनन ही दिख रहा है. और अभी भी टोटल कितने अराउंड 15 स्टूडेंट है क्लास में. पुराने ये अदिति और ये कौन हो गया, कृषिता, रिकिता, ये सब पुराने स्टूडेंट. आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है ना? कृषिता, अदिति, रिकिता समझ में आ रहा है सब? सर मुझे D6 में D6 में. ओके D6 तक आने दो मुझे. पहले सेक्शन बी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेक्शन सी करते हैं, देन सेक्शन डी पे आएंगे. ठीक है, तो ये सेक्शन बी कंप्लीट हुआ. सेक्शन सी, C1, C2, C3, C4. एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने होमवर्क ही नहीं किया है? ऐसा है कई लोग? कोई है जिसने होमवर्क ही नहीं किया है? बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. देखो मैं हूँ बहुत प्यारा आदमी, पता है तुमको, कुछ नहीं बोलता हूँ. तो किसी ने नहीं किया तो बता दो सर मैंने नहीं किया है. इसलिए डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं है. आप फालतू बोलते जाओगे, उससे हम लोग कुछ फायदा उठाने वाले तो नहीं. ऐसा है तो अभी बता दो. सर मैंने नहीं किया है. ओ वाह, बहुत ही नया और मैंने भी अनोखा नहीं किया है। आंसर दिया. और कोई? सर मैं Sir, मैं- अच्छा, ओहो ओहो हो, 2 लोगों ने नहीं किया. और कोई? जोयल का मन कर रहा था बोलने का कि बता दो सर मैंने थोड़ा सा किया. क्यों जोयल? नहीं सर, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था ना, मतलब क्या? तो मेरे को बता. सर मैं ट्रैवलिंग कर रहा था 2 दिन से, तो मेरे को पता नहीं था होमवर्क का. अच्छा 2 दिन से ट्रैवल कर रहा था ना यार. होमवर्क तो बहुत पहले का है ये सब. पता नहीं था सर. एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस. और क्यों मनन, तूने तो नहीं किया? क्यों नहीं किया मनन? क्या सर? क्यों नहीं किया होमवर्क? सर वो स्कूल का काम पेंडिंग बहुत है सर. अगेन बहुत ही नया और अनोखा बहाना था. नहीं सर, सही में सर इंटरनल इससे पहले तो ऐसा बहाना सुना ही नहीं है. और कौन है? ध्रुति, आपने किया है? यस सर किया है. बस बीच के 2-3 सम जो नहीं आ रहे थे वो अभी हो गए. नहीं आ रहे थे उसमें कोई प्रॉब्लम. प्रियांशु रॉय, तूने किया है? Yes, sir. सही में? सच में किया है ना? पता नहीं कि मुझे तेरे पे डाउट हो रहा है, तू झूठ बोल रहा है. नहीं सर किया है. सर डाडू तो पूछा ना. अच्छा ठीक है, चलो आते हैं सेक्शन सी में. C1, C2, C3, C4. एनी डाउट? सर आप B3 एक्सप्लेन कर सकते. क्या B3? हाँ सर. B3 ना, B for बॉम्बे. हाँ सर. अरे बोलो. ऑब्जेक्टिव 1. तो B और D में बोल रहा हूँ. B3 ना, D3 नहीं ना? हाँ सर B3.
मतलब मैं सही बता रहा हूँ ना, यस और नो ये Yes, sir. A quadratic polynomial is exactly divisible by x plus 1 and x plus 2 and leaves the remainder 4 after division by x plus 3. Then the polynomial is, means that polynomial is exactly divisible by x plus 1 and x plus 2. So px equals to क्या हो जाएगा, x plus 1 से divisible है, x plus 2 से divisible, quadratic polynomial, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। हाँ, एक कांस्टेंट के इधर मल्टीप्लाई हो सकता है, कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब उसने बोला है कि इफ यू डिवाइड इट बाय व्हाट x plus 3 देन रिमाइंडर इज 4। x plus 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, p of -3 आएगा ना, हाँ sir. which is equals to 4। तो p of -3 फाइंड करो। So you -2 into -1, 2k equals to 4. So k equals to 2. K का वैल्यू 2 मिल चुका है। So that polynomial px will be 2 into x plus 1 into x plus 2. This is our final answer. Done? समझ में आया? हाँ sir. लिख लीजिए। ये B3 था। सेक्शन B में और कोई डाउट? नहीं ना? सेक्शन C में आते हैं। C1, C2, C3, C4 any doubt? और C1 तो C1 ही ना? यस सर। C1 देखते हैं। ये लिख लिया जिसे भी डाउट था? हाँ सर। सर 1 मिनट, मुझे भी नोट करना है। हाँ, ठीक है, जल्दी कर लो। हो गया? यस सर। C1 क्या है? When zero of this is reciprocal to the other, then the value of k is. So there's a polynomial px which is equals to 2x square minus 3x plus k. Now zeros are reciprocal to each other. Because if one is alpha, then other one will be 1 by alpha. Now you see product of roots. Alpha into 1 by alpha equals to c by a, which is k by 2. So 1 equals to k by 2. So k will be equals to 2. This is the answer. Okay, done? समझा? यस सर। C2, C3, C4. C3. C3. Yes, sir. सर सर ये जो C1 क्वेश्चन है उसमें हम आपने पहले वाले x को और दूसरे वाले x को रेसिप्रोकल किया, तो हम पहले वाले x को भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना? हाँ, तो अब ये लिखोगे कि पहला वाला 1 by alpha, दूसरा वाला अल्फा equals to k by 2, तो भी तो आंसर तो नहीं आएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, ओके सर। C3 क्या है? If alpha and beta are the zeros of x square minus 4x plus 1, then we have to find out the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta. So this, now you see alpha plus beta is 4, alpha beta is 1. So this alpha plus beta by alpha beta minus alpha beta. Now this alpha plus beta is 4 by 1 minus alpha beta is 1, which is equal to 3. आई बात समझ में? बोलो, समझा? Yes. Yes. लिख लो। Yes, sir. C4 सेक्शन डी में आते हैं, D1, D2, D3
D4, D5, D6, D7. Sir, D6. Which one of the following is true for the given graph? नो, ऐसा ग्राफ नहीं है, बट स्टिल ऐसा ही ग्राफ है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही था वो. Zeros are identical and positive. बिल्कुल, सी zeros are identical means टच करता है, तो मैंने आपको बताया था zeros are identical होता है ना, सेम ही तो है. बोलिए. सर D क्यों नहीं? क्या? सर ऑप्शन D क्यों नहीं करेक्ट हो सकता? कि zeros are distinct बोला है, that means zeros are different. Distinct कब होता है? जब x axis को two different points पे कट करता है. तो two distinct means different होता है. तो two different रूट्स आते हैं या zeros आते हैं. बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना, बताइए. अभी तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो zeros are equal या फिर identical. ओके, समझा? यस सर, समझे. Okay. This was D6, D7. नहीं ना? Without? बोलो. Okay. So polynomials का डिस्कशन कंप्लीट हुआ. So next day आपको सर D3 में डाउट है. D3 में डाउट है, एक सेकेंड. इतना लेट से बोलोगे, तभी क्यों नहीं बोलते? How many times graph of polynomial this will intersect x-axis? x-axis को कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था. D3. D3 is how many times graph of polynomial fx equals to क्या है? x cube minus 1. देखो ये है ना, हाँ सर. क्यूब माइनस 1 को फैक्टराइज करोगे तो x minus 1 into x square plus x plus 1 आएगा. अब देखो इसके कोई जीरोस नहीं आ सकता, सिर्फ x minus 1 का ही जीरो आ सकता है. तो एक ही जीरो आ रहा है इसका, एक ही रियल जीरो आ रहा है. एक ही रियल जीरो है तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा. ओके, ये वैसे जनरली ग्राफ हो जाता है x cube minus 1 का. देखो ऐसा ग्राफ होता है, तो आंसर इज 1. ओके, यस सर. और कोई डाउट किसी का? नहीं ना? नहीं ना, बोलो. नो सर. So this was polynomials exercise 1. Next day, linear equations in two variable exercise, entire exercise 1. Okay, subjective plus objective. अभी बोल देता हूँ क्या रहेगा. exercise 1 of linear equation in two variables, objective plus subjective. Complete exercise 1 आपको करके आना है. जितने भी सेक्शन है देखें. सर हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब स्टार्ट करेंगे? एक्चुअली मुझे सुनने में आया कि आप लोगों में से किसी का एग्जाम है और उसमें ट्रायंगल्स आ रहा है. ऐसा है क्या? यस सर, रायन का एग्जाम है. हाँ, हाँ सर, ट्रायंगल्स आ रहा है. कब एग्जाम? सर एग्जाम 2 अगस्त को है. ओके, टाइम है वैसे. चलो उससे पहले तो ट्रायंगल्स बिल्कुल कर लेंगे हम लोग. और कोई उससे पहले किसी का एग्जाम है 2 अगस्त से पहले? 2 अगस्त से पहले किसी का एग्जाम है? सर तब तक इन्फॉर्म नहीं किया ये तो कुछ. बिल्कुल ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स स्टार्ट करें. ओके, ओके सर.
ठीक है, the next chapter is similar triangles. देखो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है. If two triangles are there, कोई भी दो ट्रायंगल अगर वो एक जैसा दिखता है, तो वो सिमिलर है. साइज मैटर नहीं करता है, साइज मैटर नहीं करता. क्या मैटर करता है? शेप मैटर करता है. इफ साइज एंड शेप दोनों सेम हो तो देन दोस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बट इफ ओनली शेप एक जैसा हो, साइज डिफरेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सिमिलर. ओके, सिमिलर मींस क्या होता है? लाइक सिमिलर सा दिखने वाला. लाइक टू बॉल्स आर देयर, एक सॉकर का बॉल हो गया, एक क्रिकेट का बॉल हो गया, दोनों क्या होंगे? सिमिलर होगा ना, राइट? बोलो. यस सर. क्योंकि एक जैसा दिखेगा. तो वैसे ट्रायंगल्स में भी होता है. तो इफ टू ट्रायंगल्स ABC and DEF are there, suppose ABC और DEF टू ट्रायंगल्स एंड बोल दिया गया है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर. देखो सिमिलैरिटी का साइन कैसा होता है? सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. अगर पहले से ये पता है कैसे सिमिलर होगा, क्या क्राइटेरियाज होते हैं सिमिलैरिटी के, ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे. अभी बस इतना है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इन दैट केस वी कैन से सारे एंगल्स इसके इक्वल होने वाले हैं. टू ट्रायंगल्स सिमिलर है तो क्या क्या अपने को रिजल्ट मिलेगा? दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल. दैट मींस एंगल A एंगल D के इक्वल होगा. देखो A D के इक्वल होगा, ऐसा नहीं होगा कि A E के इक्वल हो जाए. सी A D के इक्वल होगा, A फर्स्ट प्लेस पे था, D भी फर्स्ट प्लेस पे था, D E के इक्वल होगा, है ना? समझ रहे हो? वैसे ही C F के इक्वल होगा. एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F. आई बात समझ में? बताइए. Yes. Yes, sir. फर्स्ट ये एक रिजल्ट मिलेगा दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एंगल्स आर गोना बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर गोना बी इक्वल. ये ध्यान रखना है. A विल बी इक्वल्स टू एंगल D, एक E के इक्वल नहीं होगा. A E के इक्वल हो सकता है इफ triangle ABC is similar to triangle EFD. तो अभी एंगल A एंगल E के इक्वल होगा, एंगल B एंगल F के इक्वल होता, एंड एंगल D एंगल C के इक्वल होता. डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? बताइए. Yes, sir. यस सर. बोलो. कनकप्रीत, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. सिर्फ यही रिलेशन नहीं होता है, एक और रिलेशन आता है. सिमिलर है तो साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. Sides का रेशियो सेम होता है. सेम होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है. अब वहां भी करस्पॉन्डिंग आ जाता है. इस AB और okay, so corresponding sides are proportional. AB is to DE is equals to BC is to EF is equals to AC is to DF. समझा? AB is to DE equals to BC is to EF equals to AC is to DF. If two triangles are similar, तो ये दो रिजल्ट फिक्स है. मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि सिमिलर कब होगा, वो क्राइटेरियाज हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे.
इफ सिमिलर होगा तो क्या होगा वो अभी पढ़ रहे हैं। सबको समझ में आया? चलिए नोट डाउन कर लीजिए ये चीज, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। Sir, we have to write this. Yes, you have to copy this. Okay, sir. हो गया, लिख लिया? अदिति तुम्हें हंसी क्यों आ रही? सर वो तनिष्का ने पूछा था कि लिखना है क्या सर, तो मेरी मम्मी पीछे से कुछ बोल रही थी। ओ वाओ, ठीक है ठीक है, जल्दी करो। सर हो गया? और साहिल तुझे भी बड़ी हंसी आ रही है, सब लोग हंस रहे क्लास में, क्या बात है? साहिल तू तो बोलता ही नहीं है, मतलब तेरा माइक ऑन नहीं होता है ना? हेलो। अरे वाह, ऑन होता है क्या? मुझे पता ही नहीं था। हाय साहिल, कैसे हो तुम? ठीक है सर, आप न्यू कैसे हो? स्टूडेंट ना? मैं बस जिए जा रहा हूँ। ये तू न्यू स्टूडेंट है ना? हाँ सर। सच में? हाँ हाँ। ओह, मुझे लगा कि नहीं पहले से होगा, फर्स्ट टाइम कैमरा ऑन रखना स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लगा था। मैंने जोक मारना चाहा कि तू तो न्यू स्टूडेंट है, तू एक्चुअली नया स्टूडेंट है। तो ये फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा? नहीं सर, पहले भी हुआ है। अभी तो किधर का न्यू स्टूडेंट हो गया, तो पहले भी हुआ है तो? सर मतलब ये 10th में ज्वाइन किया रेजोनेंस, 9th में नहीं था वैसे न्यू स्टूडेंट। भगवान, मतलब क्या, मतलब मेरा क्वेश्चन वही था, मींस अभी 10th में ही ज्वाइन किया, ठीक है, बट एक दो लेक्चर पहले तो ज्वाइन नहीं किया ना मैंने, तो स्टार्टिंग से है ना, जब से 10th स्टार्ट हुआ? हाँ हाँ। ये लिख लिया आप लोगों ने सबने? हाँ सर। ये हो जाता है। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट यूज करता हूँ, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, तो सब सही होगा? यस सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होगा, वो तो हमेशा सिमिलर होगा ना, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, राइट? Yes, sir. एक जैसे दिखते हैं ना? बिल्कुल दिखते हैं। टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ओके, आपको ये याद रखना है, काम आता है कई बार। अब सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज देखने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। नाम सुना होगा आप लोगों ने? बताइए, नाम सुना है? सर कौन सा थ्योरम? बेसिक यस सर। प्रोपोर्शनैलिटी। यस सर। सुना था शायद से। सुना था। अच्छा, बीपीटी बोलते हैं इसे, और इसका ये दूसरा नाम होता है थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम क्यों बोला गया ये तो आप समझ ही गए हो, क्योंकि थेल नाम का कोई मैथमेटिशियन होगा जिसने इसे बनाया होगा, सिंपल सा लॉजिक। यस सर। तो ये थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ABC, if a line cuts two of the sides at P and Q such that
PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC. Then AP is to PB is equals to AQ is to QC. सिंपल लैंग्वेज में कोई भी ट्रायंगल में आप PQ एक लाइन ड्रॉ करोगे BC के पैरेलल, तो क्या होगा? हाफ देन BC. तो P जो पॉइंट है वो AB को जिस पढ़ा था रेशियो में सर डिवाइड ये। करेगा, Q भी AC को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। सर ये ये बात समझ में? मिड थ्योरम ही है ना? क्या? मिड पॉइंट थ्योरम ना? नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, उससे कुछ अलग है ये, और ये उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सर मतलब अगर PQ पैरेलल होगा BC के तो फिर वो हाफ होगा ना BC का? नहीं, ऐसा तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता था। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम थोड़े ना है। ये क्या बोलेगा, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इफ अ लाइन, सुनो, ऐसा कुछ हाफ नहीं होगा। इफ अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. ठीक है, then the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, मीन्स इफ PQ पैरेलल है BC के, तो जो बाकी दोनों साइड्स है AB और AC, वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा P एंड Q के थ्रू। मीन्स AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC हो रहा है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, पर सर PQ ऊपर नीचे भी तो हो सकती है, फिर वो मतलब एग्जैक्टली BC AB को कैसे कट करेगा फिर? AB को जहां भी कट करेगा ना, मीन्स P पॉइंट पे, तो P पॉइंट जिस भी रेशियो में डिवाइड करेगा, ये फिक्स है कि Q पॉइंट भी AC को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, ओके सर। फिक्स्ड है, उसी रेशियो में। ऐसा फिक्स नहीं है कि वो मिड पॉइंट पे ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं। रेशियो सेम होने वाला है। मींस AP is to PB is equals to AQ upon QC। कब? if PQ is parallel to BC, then तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। अब आप लोग मिड पॉइंट से कंफ्यूज हो रहे हो। मिड पॉइंट क्या कहता था? मिड पॉइंट कहता था इफ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, वो फिक्स होता था कि मिड पॉइंट ही होता था, तो ये और ये इक्वल होता था, ये और ये इक्वल होता था। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये मिड पॉइंट थ्योरम। तो याद आया कुछ? बोलो। यस सर। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं ना। मैं ये बोल सकता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम डिफाइन हो सकता है बीपीटी के थ्रू। ऐसा हो सकता है कि बीपीटी का यूज करके हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को डिफाइन कर दें, बट ऐसा नहीं होगा कि दोनों सेम, ऐसा कुछ नहीं। ओके, लिख लिया सबने ये स्टेटमेंट? नो सर भाई। लिख लो, जल्दी कॉपी करो। सर मैम बोलिए।
सर लास्ट का जो सेंटेंस है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, सर ये एक्सप्लेन करो ना, मतलब कैसे है अप्लाई। देख ना, PQ एक लाइन है जो एक साइड BC के पैरेलल है, अदर टू साइड्स क्या क्या बचे, AB एंड AC बचे ना, बोलो। अरे बोलना सर क्या पड़ेगा। बोला आपने? मैंने बोला एक साइड BC के पैरेलल है, तो अदर टू साइड्स क्या क्या हो गए, AB एंड AC हुए ना। यस सर। तो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करें, मींस P जिस रेशियो में AB को कट करेगा, Q भी उसी रेशियो में AC को कट करेगा। ओके ओके सर। वही बोलना चाह रहा है लास्ट सेंटेंस। आगे बढ़ूं या और रुकना है? हो गया सर। अब इसको प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज स्टेटमेंट वगैरह लिखेंगे कैसे, गिवन क्या है, PQ is parallel to BC, ये डेटा गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है ना। अब यहाँ पे प्रूव क्या करना है, AP by PB equals to AQ by QC, ये प्रूव करना है। कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, तो ज्वाइन PC को ज्वाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, BQ को ज्वाइन करना पड़ेगा, दो कंस्ट्रक्शन हो गए। थर्ड, Q से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा AB पर, एंड P से भी एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा इस Q पर। और इसमें बोल देता हूं M, या ऐसे में बोल देता हूं M और N। ओके आई बात समझ में, बोलो। यस सर। ये कंस्ट्रक्शन। यस सर। तो कंस्ट्रक्शन sir. में क्या लिखूंगा, जॉइन क्या क्या, PC and BQ. draw PM perpendicular to AC and QN perpendicular to AB, ये दो कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, सब समझ में आ रहा है? यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया है, बताइए। No sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर, ले लिया। तो इसके बाद मुझे लगता है ज्यादा टाइम लगेगा थोड़ा इसको प्रूव करने में, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे होमवर्क करके आना, फिर यहाँ के बाद में कंटिन्यू करूंगा। ओके ओके सर।